प्रयागराज में माघ मेले के कुशल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम पर गंगा पूजन किया है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आरती भी उतारी है। इसके बाद उन्होंने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के सभागार में मेले की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माघ मेला में कल्पवासियों, संतों और श्रद्धालुओं को उत्कृष्ट सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही सुरक्षा के भी तगड़े प्रबंध होंगे। एआई कैमरे से मेला क्षेत्र की निगरानी होगी। उच्च क्षमता के कैमरे भी लगाए जाएंगे। पहली बार माघ मेला टेंट सिटी बसाई जाएगी, जिसमें 200 कैंप होंगे। पहले सिर्फ कुंभ और महाकुंभ के लिए ही टेंट सिटी बसाई जाती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया कि गंगा में कटान निरोधक कार्य तथा जल की उपलब्धता के लिए सिंचाई विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जिम्मेदारी जल निगम पर है। श्रद्धालुओं के उपचार के लिए 20-20 बेड के 2 अस्पताल बनाए जा रहे हैं। माघ में 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 वेक्टर कंट्रोल यूनिट, 5 आयुर्वेदिक और 5 होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना होगी। यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग की और आने वाले माघ मेले की तैयारियों का रिव्यू किया। माँ गंगा का पूजन और बड़े हनुमान जी का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लगभग 9 महीने के बाद यह अवसर फिर से मुझे प्राप्त हुआ कि माँ गंगा का पूजन करके माघ मेले की इस बैठक को हम आगे बढ़ा सकें। हमारी सरकार ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन किया था और इसके अध्यक्ष के रूप में मंडलायुक्त प्रयागराज को इसके लिए नामित किया था और प्रयागराज मेला प्राधिकरण के नेतृत्व में महाकुंभ के साथ साथ अन्य सभी आयोजन यहाँ पे संपन्न होते हैं। माघ मेला 2026 की तैयारी यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है। 2024 की तुलना में इसके दायरे को बढ़ाया गया है और चूंकि यहाँ की टीम के सामने 2025 के महाकुंभ का अनुभव है, जिसने पूरे देश और दुनिया के अंदर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी और भारत की सनातन धर्म की परंपरा के प्रति लोगों के मन में एक नया उत्साह भरा था। इस बार माघ मेले की तैयारी के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पर पेंटून ब्रिज केस में पहले तो माघ मेले की जो तिथि है, इस बार यह लगभग 15 दिन पहले आ रहा है। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 स्नान होंगे, जिनमें कल्पवासियों की संख्या पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक उनकी बड़ी संख्या रहेगी और कमोबेश यहाँ देखने को मिलता है कि 20 लाख से लेकर के 25 लाख कल्पवासी इस पूरे मेले में 1 माह का यहाँ प्रवास करते हैं और इस 1 महीने के अपने प्रवास के दौरान यहीं पे माँ गंगा के सानिध्य में उनकी साधना चलती है, कठिन तपस्या चलती है। तो यह तो रहेंगे ही, लेकिन इन मुख्य स्नान जो पर्व पड़ेंगे, इन प्रमुख तिथियों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन स्नान करने के लिए आते हैं और हमारा अनुमान है कि लगभग इस पूरे लगभग 1.5 महीने के दौरान प्रयागराज में 12 से 15 करोड़ लोग संगम पे स्नान करेंगे, जिसमें कल्पवासी भी हैं जो हर दिन अगर मिलाकर के 20 से 25 लाख हर दिन देखेंगे तो एक बड़ी संख्या वो स्वयं भी हो जाएगी। बाकी अन्य श्रद्धालु आते हैं जो
प्रदेश से, देश से, अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे और महाकुंभ के कारण काफ़ी प्रचार प्रसार होने के कारण यह व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। सिंचाई विभाग यहाँ पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। 10,000 क्यूसेक वाटर जल की उपलब्धता उस समय भी निरंतर बनी रहे, इसके लिए सिंचाई विभाग प्रयास कर रहा है। यद्यपि अभी आज मैं जब संगम में गया था पूजन करने के लिए तो 19,000 से 20,000 क्यूसेक वाटर शुद्ध जल की उपलब्धता संगम में है और उस दौरान यह लगभग 10,000 के आसपास डिमांड होती है, तो उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी, नमामि गंगे को जल की शुद्धता को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। पावर कारपोरेशन नियमित विद्युत आपूर्ति के साथ साथ इलेक्ट्रिक सेफ्टी की व्यवस्था करेगा। पीडब्ल्यूडी कनेक्टिंग मार्गों के साथ साथ अंदर काफी बड़े पैमाने पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा यहाँ पर 7 पेंटोन ब्रिज और यहाँ पे 160 किलोमीटर के दायरे में, यानी 160 किलोमीटर के यहाँ पर जो उनके चेकर्ड प्लेट बिछाए जाएंगे, जिससे आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।